ब्याज माफी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर कर दिया है। सरकार का कहना है कि 2 करोड़ से ऊपर वाले जो कर्जदार हैं उनको राहत देना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि वित्तीय पॉलिसी के मामलों में सरकार का एकाधिकार है। इधर आरबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि नए एनपीए घोषित करने पर लगी रोक हटा लेनी चाहिए। बात करेंगे प्रदीप पंड्या से इसके तमाम पहलुओं को समझने के लिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आरबीआई को बहुत सारे जो पिटीशन आए थे उनके जवाब देने थे, तो आरबीआई ने कंसोलिडेशन रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने 3 मुद्दों पर अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में, जो 3 मुद्दे अलग अलग पिटीशंस में उठाए गए थे। पहला था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान इसको माफ किया जाए। दूसरा मुद्दा था कि मॉरेटोरियम हर एक अकाउंट में दिया जाए, बैंकर्स के डिस्क्रिशन पे ना छोड़ा जाए, जैसे कि पिछली सुनवाई में यह सवाल उठाया गया था एक बार फिर से। और तीसरा था कि मॉरेटोरियम को 31 अगस्त से आगे भी बढ़ा दिया जाए। आरबीआई का जो जवाब है, उनका यह कहना है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के मामले पर चूंकि डिपॉजिटर्स के हित को भी ध्यान में रखना है, और उन्होंने सरकार के उस एफिडेविट को रेफर किया है कि सरकार चूंकि 2 करोड़ से कम कर्ज लेने वालों को राहत देने के लिए तैयार हो गई है, तो एक अच्छी खासी रिलीफ लोगों को मिल जाएगी। इसलिए पहले मुद्दे पर अब उनका मानना है, आरबीआई का मानना है कि जो चिंताएं थी वो दूर हो चुकी हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को लेकर के। दूसरा जो मुद्दा था कि मॉरेटोरियम हर एक अकाउंट को मिलना चाहिए, लेंडर्स के ऊपर, बैंक्स के ऊपर डिस्क्रिशन ना छोड़ा जाए। आरबीआई का जवाब बेहद इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आरबीआई का एफिडेविट कहता है कि जैसे हमने बैंक को यह अधिकार दिया है कि वो ये दिखें कि किन मामलों में दिक्कत सिर्फ कोविड की वजह से आई है और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो पहले से ही दिक्कत में थी, उनको आप रिलीफ देंगे फिर भी वो आगे उनका बचना मुश्किल है, तो ये बैंक को अपने से ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हर बैंक, हर एनबीएफसी कंपनी अलग अलग होती है, उनके दिक्कत, उनके अकाउंट्स वो ही समझते हैं। लेकिन इसी वक्त आरबीआई ये कह रहा है कि देखिए, हमने लोगों को भी तो छूट दी है ना, हमने बोरोवर को भी छूट दी है कि आप फैसला कीजिए। तो मामला बैंक और बोरोवर के बीच में है, और बोरोवर को भी ये रिलीफ देनी बेहद जरूरी है, क्योंकि मॉरेटोरियम बिना मुफ्त में नहीं आता। आपको मॉरेटोरियम पीरियड का लोन चुकाना है, उसका इंटरेस्ट चुकाना है, आपकी ईएमआई आगे बढ़ जाएगी, तो आप खुद तय कीजिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसलिए ये बात आरबीआई ने एक तार्किक तरीके से सामने रखने की कोशिश की है। और तीसरी बात जो थी कि मॉरेटोरियम को 31 अगस्त के आगे बढ़ाया जाए, वहां आरबीआई का ये कहना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत धक्का पहुंच सकता है। कई सारे बैंक्स अगर मॉरेटोरियम बहुत लंबा चले उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और जो बात आरबीआई यहां पर हाईलाइट कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर मजबूर किया जाता है बैंक्स को, तो उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ बैंक कमजोर होंगे, दूसरी तरफ जो लोगों को कर्ज देने की आरबीआई की कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा कर्ज दिए जा रहे हैं, वो अटकेंगे, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा छोटे बोरोवर को, रिटेल बोरोवर को और छोटी कंपनियों को उठाना पड़ेगा। तो ये उनके हित में नहीं है। इसलिए आरबीआई ने ये रिक्वेस्ट की है कि ज्यादातर मामलों में सरकार और आरबीआई की ओर से तमाम कदम उठाए गए हैं। बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम हो गई है, लिक्विडिटी बहुत प्रोवाइड की गई है, और ऐसी स्थिति में आरबीआई ने ये प्रेयर की है, अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि हमने और सरकार ने काफी कोशिशें कर ली, अब आपने जो रोक लगाई थी उन सबको वापस ले लें। एनपीए रिकॉग्निशन वगैरह को लेकर के आपने जो स्टे ऑर्डर दिया है उसको वापस ले लें। असीम, ये बताइए कि हलफनामा क्या कहता है, क्या छोटे कर्जदारों को राहत मिल जाएगी? देखिए, 5 अक्टूबर को ब्याज पर ब्याज माफी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा था कि 2 करोड़ से जितने के भी छोटे कर्जदार हैं उनको वो राहत देने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि बड़े कर्जदारों का क्या होगा, क्या उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जो है दायर किया और ये कहा है कि 2 करोड़ से जितने के भी ज्यादा बड़े कर्जदार हैं उनको हम राहत जो है वो नहीं दे सकते। अगर उनको राहत जो है वो दी जाएगी तो इससे जो फिस्कल पॉलिसी है उसके ऊपर काफी असर जो है वो पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बैंकों के ऊपर बुरा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो हम जितने भी छोटे कर्जदार हैं उनको राहत देने की तैयारी करें। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा था कि आप इसको लेकर के सर्कुलर जो है वो जल्द से जल्दी जारी कीजिए। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि अभी सर्कुलर जारी करने में काफी वक्त जो है वो लगेगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस जो है वो काफी कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसको लेकर के उनको जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी जो लेनी होगी, संसद की मंजूरी जो है वो भी लेनी होगी, और उसके बाद जो है वो 15 नवंबर से पहले जो है जो सर्कुलर जो है वो जारी करेंगे। और सर्कुलर जारी होने के बाद बैंक जो है उसके बाद सरकार से आकर के राहत की मांग जो है
वो कर सकते हैं। तो सरकार ने ये साफ कर दिया कि जो छोटे कर्जदार है उनको जो है वो राहत जो है वो मिलेगी। 15 नवंबर से पहले सर्कुलर जो है वो जारी होगा। लेकिन जो 2 करोड़ से बड़े के कर्जदार है, जिसमें की रियल एस्टेट कंपनियां हैं, जिसमें की शॉपिंग मॉल्स है, जिसमें की पावर प्रोड्यूसर्स है, उनको सरकार जो है राहत जो है वो देने की तैयारी जो है वो नहीं कर रही है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।